आज के इस चुनावी सभा में गांधी मैदान के प्रांगण में मेरे साथ आए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय सीटी रवि जी, हमारे बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का सौभाग्य मिला, ऐसे हमारे मंगल पांडे जी, बिहार सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री प्रेम कुमार जी, हमारे सिवान के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव जी, श्रीमती कमला कुशवाहा जी, प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड, हमारे राजेश्वर चौहान जी, प्रत्याशी रघुनाथपुर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी, श्री करणजीत सिंह जी, प्रत्याशी दुरंदा भारतीय जनता पार्टी के, श्री संजय पांडे जी, जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इंद्रदेव सिंह पटेल जी, जिला के अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, उपेंद्र साहनी जी, जिला के अध्यक्ष वीआईपी पार्टी, रविंद्र कुशवाहा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद और आप सबके प्रतिनिधि, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए इस गांधी मैदान में सिवान की प्रबुद्ध जनता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मैं सबसे पहले तो इस पवित्र भूमि पर महेंद्रनाथ मंदिर को, सोहगरा के धाम को और महात्मा बुद्ध की भूमि को नमन करता हूं, बिहार की धरती को नमन करता हूं। यह महावीर की भूमि, यह महात्मा गांधी की भूमि, यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की भूमि को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, बिहार से मेरा पुराना संबंध रहा है और चुनाव में मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला, तो मैं सोच रहा था कि कुछ बातें आपसे जरूर मैं करना चाहूंगा। दो तीन बातें मैंने बिहार के चुनाव में पिछले 15 साल में अंतर देखा है। 15 साल पहले जब चुनाव आते थे तो चर्चा होती थी, ए हो कैंडिडेट क्यों जात बा, इसकी जाति क्या है, अगड़ा कि पिछड़ा, गंगा के ऊ पार कि ई पार, गांव के उस पार या ई पार, उत्तर के बाद कि दक्षिण के बाद। यानी चुनाव में मुद्दा होता था कि व्यक्ति की जाति क्या है, व्यक्ति अगड़ा है, पिछड़ा है, इस पार का है, उस पार का है, अपना है, पराया है। लेकिन पिछले 15 साल में और विशेष करके 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली और अब किसी को भी वोट लेने के लिए आना पड़ता है तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड ले करके आता है कि उसने जनता के लिए क्या किया, तभी वह जनता के बीच में खड़ा होता था। अब देखिए ना, आजकल लुभावने नारे लेकर के आते हैं कि हम नौकरी देंगे। जनता के सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि नौकरी देंगे, इन पर विश्वास किया जाए कि नहीं किया जाए, इनको माना जाए कि नहीं माना जाए। मैं सबको एक बात बोलता हूं, कभी भी किसी के कहे पर विश्वास मत करो। क्या वो करेगा, इसके आधार अगर कोई है जानने का, तो क्या उसने पीछे किया है वही तय करेगा कि आगे करेगा कि नहीं करेगा, इसका आधार बनेगा। और जब मैं पीछे याद करता हूं तो मुझे ध्यान में आता है कि ये वही पार्टी है ना, तेल तिलैयन डंडा धान्यन, ये वही पार्टी है ना, तेल दिलाओ डंडा भागो रही। क्या मतलब था?
यानी बिहार की जनता पर डंडा मारो, भूल गए। मित्रों, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। ये लोग दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। ये भारतीय जनता पार्टी में सुन रहा था, रविंद्र कुशवाहा जी खड़े हुए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से नीतीश ने विकास किया है। हमारे मंगल पांडे जी खड़े हुए, उन्होंने बताया किस तरीके से विकास किया है। प्रेम कुमार जी ने बताया कि किस तरीके से विकास हुआ है। हमारे प्रत्याशी ने बताया कि किस तरीके से विकास हुआ है। ये छाती ठोक के विकास की बात इसलिए करते हैं कि जो इन्होंने करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाएंगे, इस बात को हमको विश्वास रखना है। मित्रों, मैं भी आया हूं आपके बीच में। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम 1,25,00,000 करोड़ का पैकेज देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? मैं आज आपको बताने आया हूं कि मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ नहीं, 1,25,000 करोड़ के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए बिहार को ज्यादा दिए हैं विकास के लिए पिछले 5 साल में। इसको ध्यान में रखना चाहिए। लगभग 3,094 करोड़ रुपए किसानों के विकास के लिए दिया है। 1,000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए दिया है। 600 करोड़ रुपए मैंने बतौर स्वास्थ्य मंत्री बिहार को दिया है। और इस 600 करोड़ में आपके यहां बनने वाला मेडिकल कॉलेज के लिए 500 करोड़ अलग से है, वो इसमें नहीं जोड़ा है, अलग से दिया है। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। 1,200 करोड़ रुपए मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा को दिया है, वो भी अलग से दिया है। बिजली के लिए बोले, पहले बिजली आती थी, 15 साल पहले बिजली रहती थी, अब 24 घंटे रहती है कि नहीं रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? यह है विकास की कहानी। मोदी जी ने 18,000 गांव को 1,000 दिन में बिजली से युक्त कर दिया। 1,000 गांव को याद रखना चाहिए। और बिजली पर खर्च किया 16,130 करोड़ रुपए। सड़क पर खर्च किया 13,320 करोड़ रुपए। हाईवे पर खर्च किया 54,000 करोड़ रुपए। रेलवे पर खर्च किया 8,710 करोड़ रुपए। एयरपोर्ट पर खर्च किया 2,700 करोड़ रुपए। डिजिटल बिहार पर खर्च किया 4,499 करोड़ रुपए। उसी तरीके से पेट्रोलियम पर खर्च किया 21,700 करोड़ रुपए और टूरिज्म पर खर्च किया 600 करोड़ रुपए। जोड़ लेना 1,25,000 करोड़ से ज्यादा बनता है। यह है मेरा रिपोर्ट कार्ड, यह है मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड जो आपके सामने मैं रखने आया हूं। मित्रों, हम सबको मालूम है कोरोना का संक्रमण रहा। बताओ, अमेरिका लड़खड़ा गया कि नहीं लड़खड़ा गया कोरोना से? वहां विपत्ति आई कि नहीं आई? यूरोप के देश अपने आप को असहाय महसूस किया कि नहीं किया? लेकिन मोदी जी ने 1,30 करोड़ की जनता को, 130 करोड़ की जनता को कोरोना से सुरक्षित बचाया कि नहीं बचाया? बचाया कि नहीं बचाया? समय पर लॉकडाउन लगाया। जब लॉकडाउन लगाया तो उस समय एक ही टेस्टिंग लैब था पुणे में। आज 1650 टेस्टिंग लैब है। उस दिन प्रतिदिन कोरोना का टेस्ट 1,500 प्रतिदिन होता था, आज 15 लाख प्रतिदिन टेस्ट हो रहा है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से देश को आगे बढ़ाया। पीपीई किट नहीं बनाते थे, हम बाहर से बनवाते थे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन भारत बना रहा है और भारत अब विदेश में भी भेज रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। यही नहीं, इसके साथ साथ लगभग 3 लाख वेंटिलेटर भारत ने बनाए। 1,650 हमारे कोविड के अस्पताल बनाए और 4.5 लाख बेड कोविड के हम लोगों ने तैयार किए। ये मोदी जी ने 3 महीने में करके 130 करोड़ की जनता को बचाने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी ने किया। ये है हमारा रिपोर्ट कार्ड, ये हम आपको बताना चाहते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि हम लोगों ने इसी दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 80 करोड़ की जनता को
5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर दिवाली तक देने का काम मोदी ने किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? गांव में अनाज पहुंचा कि नहीं पहुंचा? 20 करोड़ बहनों को 500 रुपए प्रति माह 3 महीने दिया कि नहीं दिया? उनके गरीब चूल्हे में जलने का इंतजाम किया कि नहीं किया? उसी तरीके से दिव्यांग भाई, बुजुर्ग भाई, हमारे विधवा बहनें, इनको 1,000 रुपए 3 महीने तक देने का काम किया कि नहीं किया? 8 करोड़ की जनता को 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिया कि नहीं दिया? मित्रों, 1,75,000 करोड़ का पैकेज मोदी जी ने दिया। 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज बनाया है। मित्रों, जब मैं सीवान में आया हूं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब ये आत्मनिर्भर बिहार होगा, ये आत्मनिर्भर भारत होगा। और आत्मनिर्भर बिहार के लिए यह आवश्यक है कि हम बिहार में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बना के मोदी जी का जो 1 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए है, उसके इस्तेमाल धरती पर करें और सीवान के किसानों के लिए वो नीचे धरती पर लगे। पैसा मोदी जी का होगा, सरकार का होगा, लगाया जाएगा आपके द्वारा। इस तरीके की व्यवस्था होगी, उसके लिए हमको काम करना है। इसी तरीके से मित्रों, अगर मैं पीछे बिहार की बात करूं तो आपके यहां जनधन में 4 करोड़ 72 लाख खाते खुल के उसमें पैसे गए 500 रुपए। उज्ज्वला में 8 करोड़ के गैस का कनेक्शन आया। उजाला बल्ब के लिए 1 करोड़ 95 लाख मुफ्त में बल्ब बांटे गए। स्वच्छ भारत में आपके यहां 1 करोड़ 20 लाख इज्जत घर बनाया गया, ताकि हमारी महिलाएं अपने घर में इज्जत से रह सके और इज्जत का जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह की व्यवस्था की गई। मित्रों, योजनाएं बहुत थी जिसको हम लोगों ने एक के बाद एक काफी पूरा किया है। मैं यहां आया हूं तो मैं आपसे क्या ये बात हम शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे कि आप लोग चाहते थे कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बने? चाहते थे कि नहीं चाहते थे? और कांग्रेस ने लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम किया था कि नहीं किया था? कपिल सिब्बल ने रोका था कि नहीं रोका था? मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद दोबारा डे टू डे हियरिंग करा करके सर्वसम्मति से राम जन्मभूमि का फैसला कराया और भव्य राम मंदिर अब वहां बन रहा है। इसकी हमको ध्यान में रखना चाहिए। धारा 370 हम नारा लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। लेकिन जब आपने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, तब जाकर के धारा 370 धाराशाही हुआ और हम सफल हुए। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, जब मैं सीवान में आया हूं तो मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि हमने लगभग रेलवे की 2,720 करोड़ रुपए की स्कीम को सैंक्शन किया है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए 545 करोड़ रुपए देने का काम किया। इस इलाके से लेकर के आगे तक फिशरीज में लगभग 172 करोड़ रुपए खर्च करने का काम किया। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी हमारे मंगल जी चर्चा कर रहे थे, मैं इनसे पूछ रहा था कि भाई यहां का मेडिकल कॉलेज बन रहा है कि नहीं बन रहा। मुझे खुशी है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला और मंगल पांडे को यहां स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला, तो मैंने 11 मेडिकल कॉलेज बिहार को दिए, जिसमें सीवान का मेडिकल कॉलेज भी आता है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, जब हम इन सारी बातों को करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने कैसी सरकार चुनी है, कौन सी सरकार चुनी है जो आपके हितों के लिए काम करे, आपकी रक्षा के लिए काम करे। यह चुनाव कोई मंगल पांडे का चुनाव नहीं है, यह चुनाव यहां के प्रत्याशी का चुनाव नहीं है, यह चुनाव बिहार के विकास का चुनाव है। यह चुनाव जीवन के अंदर शांति, अमन, चैन रहे, इसका चुनाव है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आप सब लोग, क्या आप चाहते हैं कि लालटेन युग आए? चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि बिजली ढिबरी में बदल जाए? आप लालटेन युग चाहते हैं या एलईडी युग चाहते हैं? बताइए, कौन सा युग चाहते हैं? आप कानून राज चाहते हैं या गुंडा राज चाहते हैं? आप बताइए, आप बाहुबली चाहते हैं या विकास का बल चाहते हैं? आप बताइए कि आप लूट की सरकार
मित्रों, अगर ये सब चाहते हैं तो रास्ता एक है, रास्ता है एनडीए। हमारा एनडीए के प्रत्याशी, बीजेपी का प्रत्याशी, जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी, हम पार्टी का प्रत्याशी और वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी, इनको चुनाव जिताना बिहार का विकास की कहानी लिखने के बराबर है, यह हमको समझना चाहिए। और इसीलिए, और कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, याद है ना, मैं बिहार का हूं, मुझे मालूम है 15 साल पहले यहां क्या होता था। शाम को 5 बजे के बाद बाजार में निकलने की हिम्मत होती थी? और क्या शहाबुद्दीन यहां गंदराता था कि नहीं गंदराता था? याद है 2 भाइयों को तेजाब में डाल दिया था? याद है तीसरे भाई जो गवाह था उसको मार दिया था? और याद है कि लालू के राज में वो घूमा करता था? जब नीतीश कुमार आए तो पहले बिहार के जेल में और बाद में तिहाड़ में पहुंचाने का काम किया, तो नीतीश बाबू के सुशासन ने किया। इसको ध्यान में रखना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? फिर से वैसी सरकार चाहिए? तेल पिलावन, डंडा भाजन, वो वाली सरकार चाहिए? लालटेन वाली सरकार चाहिए? और सुन लो एक बात, आरजेडी के साथ मिल गए माले, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये तो अराजक पार्टी है ही है। वो विध्वंसकारी पार्टी जो विध्वंस को अपना रूप मानते हैं। इछड़ी कांड भूल गए? इछड़ी कांड, पिपरा कांड भूल गए? किस तरीके से इन लोगों ने वहां पर उद्यम मचाया था, तांडव, नौत का तांडव नृत्य किया था, भूल गए? और कांग्रेस पार्टी और राहुल बाबू के हाथ में क्या बना? ये तो पाकिस्तान के वकील बन गए। अभी कल फहाद चौधरी, पाकिस्तान का मंत्री, बोलता है पुलवामा हमने किया, इमरान खान ने किया। ये उनका मंत्री पार्लियामेंट में जवाब दे रहा है। राहुल जी, आप जो बोला करते थे कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, ये कौन है पाकिस्तान की बात ऐसी बरगलाने की है? आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। आप पाकिस्तान के वकील बने, कोई धारा 370 हटाई नहीं, तो आपने जो वक्तव्य दिया, इमरान खान ने उस दलील को लेकर के, संयुक्त राष्ट्र ने आपकी दलील को लेकर के अपना आर्ग्यूमेंट बनाया, अपनी दलील बनाई। आप भारत की बात बोलते हैं या पाकिस्तान की बात बोलते हैं? और ये लोग मिल गए आपस में, अराजक, विध्वंसकारी, और देश में देश की बात करने का नहीं, पाकिस्तान की डफली बजाने वाली कांग्रेस पार्टी। क्या ऐसे लोगों को वोट डालोगे? क्या इन लोगों को ये बिहार का विकास करेंगे? इन्होंने बिहार को पीछे धकेला था कि नहीं धकेला था? आप बताइए। मुझे याद है मंगल जी, मैं पिछले चुनाव में बेतिया में था, तो एक बेचारा गरीब नौजवान साइकिल पर नीतीश कुमार का भाषण सुनने आया था। और आप जानते हैं कि मैं मंच पर कम बैठता हूं, मैं जनता के बीच में रहता हूं। तो मैं चला गया जनता के बीच में, वो बहुत खुश दिख रहा था। हम बोले बहुत खुश हो, क्या बात है? बोले नीतीश बाबू आए धन्यवाद। हमने कहा नीतीश बाबू आए हैं तो खुशी बहुत है, क्या बात है? बोला साइकिल लेके आया हूं। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोलता 5 साल पहले लेके आते तो लौट लेता, गुंडा सब जो है उसको छीन लेता, हमसे छेक लेता। अब हम लेके आए हैं कि साइकिल से वापस जाएंगे। एक गरीब आदमी ये बात बोल रहा था कि सुशासन क्या, यानी साइकिल, मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल। 10 साल 15 साल पहले लोगों को यह भी विश्वास नहीं था कि शाम को अगर नीतीश बाबू का सवाल सुनेंगे तो घर वापस ठीक से पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। और जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने तो कहा कि साइकिल से आएगा और साइकिल से वापस जाएंगे, और कोई नोकेगा नहीं, कोई छेकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, साइकिल हमारे से रहेगी और साइकिल के साथ जाऊंगा। यह घटना जमीन की मैं आपको सुना रहा हूं। आप बताइए, आजकल बहनें, हमारी छोटी छोटी बहनें पोशाक पहन करके, स्कूल ड्रेस पहन करके साइकिल पर स्कूल जाती है कि नहीं जाती? जाती है कि नहीं जाती? झुंड के झुंड निकल करके जाती है। ये 15 साल पहले जा सकते थे? किसी ने इनको साइकिल देनी थी? किसी ने इनको पोशाक स्कूल की देनी थी? मित्रों, ये साइकिल नहीं है, ये पोशाक ही नहीं है, ये बिहार की बहनों का सम्मान है, ये इज्जत है जो मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने दी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, पहचानो। उजाले की इज्जत तब तक होती है जब तक तुमको अंधेरे का एहसास हो। अगर अंधेरे का एहसास नहीं होगा तो उजाला समझ में नहीं आएगा। विकास समझना हो
आज हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बताओ, हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है कि नहीं हुआ? आप सोचो, 15 साल पहले मेडिकल कॉलेज और सीवान सोच सकते थे क्या? सीवान की जनता जागरूक है। आप बताओ, आज आपको आजादी मिली है कि नहीं मिली है? सीवान को खासकर पूछ रहा हूं। गुंडा राज से आपको आजादी मिली कि नहीं मिली? सुशासन मिला कि नहीं मिला? संभाल के रखना है कि नहीं रखना है? अगर संभाल के रखना है तो याद रखना, एनडीए के प्रत्याशियों को विजय हासिल कराना और नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना, यह हमारी जिम्मेवारी है। आपने इसको पूरा करना, यह आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं। मित्रों, आप तो अपना वोट डालोगे, मैं तो आपकी तालियों की आवाज से समझ गया कि आप वोट डालने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, अपना भाई, अपना चाचा, अपना ताया, अपना फूफड़, अपना फूफा, दादा, बेटा, सबसे निवेदन करिए कि बीजेपी एनडीए के कैंडिडेट को जिताना, जदयू के कैंडिडेट को जिताना, हम पार्टी को जिताना, वीआईपी पार्टी को जिताना, यह हमारी जिम्मेवारी है अगर हम बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर इसको करेंगे और इस यात्रा में हम सब लोग सहयोगी होकर के आगे बढ़ेंगे। और जब मैं सीवान की एक नई यात्रा को देखूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि मंच पर बैठे हुए नेताओं के हाथ में बिहार सुरक्षित जाएगा, आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार एक नई अंगड़ाई लेगा, मोदी जी का आशीर्वाद रहेगा, नीतीश जी का सुशासन रहेगा, बिहार बढ़ता हुआ आगे बढ़ेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।